प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। झारखंड सरकार के द्वारा आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकाल दी गई है। लगभग 26,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और वह भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। सबसे बड़ी खबर ये आप सब लोगों के लिए निकल कर आ रही, प्राथमिक शिक्षक भर्ती झारखंड सरकार के द्वारा 26,000 पदों पर बम्पर भर वैकेंसी का ऐलान किया गया है और इसका फॉर्म आपका अगस्त महीने से भरा जाएगा। सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल हम आपको बताएं, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ पे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी जूनियर लेवल पे और प्राथमिक लेवल पे वैकेंसी है। अदर राज्य के लोग भी शामिल हो सकते हैं। बड़ी वैकेंसी है, 50,000 पदों की घोषणा की गई थी, लेकिन उसमें से अभी आपके सामने 26,000 पद आपको देखने को मिल रहे हैं और पद आपको आने वाले हैं। मैं बार बार कहता था कि यह साल आपके शिक्षक भर्ती के लिए स्वर्ण काल है। उसी तरह से आपको रेलवे में बहुत जल्द 3 लाख शिक्षकों की भर्ती देखने को मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा, जिसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। सीटेट पूरी, चाहे प्राइमरी हो चाहे अपर लेवल हो, दोनों क्वालिफाई जरूर कर लीजिए ये अगस्त वाला, ताकि आपको रेलवे में 3 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको नवंबर या दिसंबर के महीने में आएगा। उसके बारे में भी, उसकी क्लासेस भी, सब कुछ हम चलाएंगे। लेकिन पहले सबसे पहले झारखंड के बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, एक एक करके थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा चूंकि नोटिस बड़ी है। 19 तारीख की ये सूचना है, आज आपकी 20 या 21 तारीख है, आज 21 तारीख है, ठीक है। तो 2 दिन के बाद तो मैं ही हूँ। अगर आपको अभी सूचना नहीं मिली है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए। कह रहा, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में स्नातक और इंटरमीडिएट सहायक आचार्य विभिन्न प्रकार के झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त परीक्षा का जो है ऑनलाइन आवेदन जो है 8 मतलब 8 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा और 7/9 तक फॉर्म भरा जाएगा। 7/9 के मध्य रात्रि तक, मतलब 1 महीने फॉर्म भरा जाएगा। अगस्त से सितंबर तक, 8 अगस्त से 7 सितंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है और उसके बाद आप प्रिंट वगैरह ले सकते हैं। आपका, आप जानते हैं झारखंड में आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला वो भी हम आपको बताएंगे और इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है वह भी हम आपको यहाँ पे इंगित करके बताएंगे एक दूसरे वीडियो। 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप शामिल हो सकते हैं, क्या है पूरा विवरण, वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब ये मामला आपका है, यहाँ पे पूरी वैकेंसी आपको दिखाई पड़ रही। अब यहाँ पे एक एक करके चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे परीक्षा शुल्क दिया गया। परीक्षा शुल्क आपको कितना देना, 100 रुपये। बहुत कम फीस रखी गई है झारखंड सरकार के द्वारा, जबकि अभी बिहार में आपकी वैकेंसी आई थी तो आप सब लोग फॉर्म डाले हैं, आप सबको पता होगा कितना पैसा दिए हैं। अब बात करते हैं पहले प्राथमिक शिक्षक की, जिसके लिए आपको कहा गया इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 1 से 5 की कक्षा तक के आप अध्यापक यानी प्राथमिक के अध्यापक बनने के लिए आपको यह योग्यता दी गई है। अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से वैकेंसियां, जैसे कि सरायकेला में कुछ वैकेंसी हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे पदों की संख्या भी अलग अलग है, यानी कहने का अर्थ है कि जिलेवार आपको इस वैकेंसी में शामिल होना है, ठीक है। ये देखिए नोटिस आपकी जो है, नोटिस जारी हुई थी, कब जारी हुई थी नोटिस, तो नोटिस आपकी जारी हुई थी, ये नोटिस आपको जारी हुई 19 तारीख को। और ये जो विवरण इसका पूरी तरह से फाइनल विवरण आया है, आज आया है, जो लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं, ठीक है। अब मैं चीज़ों को आपको एक एक करके समझाऊं, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए। और आपको बता दूं कि यह वीडियो आप पूरी तरह से जिले वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, जेएसएससी से डाउनलोड करके देख लीजिए, जेएसएससी की साइट पे अवेलेबल है। अब जो चीज़ें आपको जाननी है मैं वहां आपको लेके चलता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बहुत बड़ी नोटिस, अगर मैं सब पढ़ने लगूंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी और आपका ये कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। मतलब इस समय 10 बज रहे हैं और पूरी रात मैं आपको इसको पढ़ के अगर बताता रहूँ तो पूरा नहीं होगा। आप एक नज़र देख लीजिएगा थोड़ा सा समय निकाल करके, चूँकि समझाने में समय ज़्यादा लगता है तो ये समय बचाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे 2 स्थिति है, एक गैर पैरा टीचर है और एक पैरा टीचर है। तो गैर पैरा टीचर में ही आप सभी लोग अप्लाई करेंगे, अदर राज्य वाले भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे हम आपकी योग्यता जो है उसके साथ साथ आपके टेट सीटेट इन सब के बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी पे चर्चा करेंगे इसी नोटिस के माध्यम से। अलग अलग जिलों के बारे में सब कुछ यहाँ पे विवरण दिया गया। बहुत बड़ी नोटिस है, बहुत तेजी के साथ गुजर रहे हैं। देखिए अभी भी नोटिस खत्म नहीं हुई, अब नोटिस खत्म हो गई, टिप्पणी देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अभ्यर्थी को ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इसके बारे में जानकारी अर्जित कर लेनी है। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की, वेतन की और न्यूनतम योग्यता अर्हता के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। तो गुड न्यूज ये है कि आप बीएड हो, ठीक है, बीटीसी हो, या आप जो है इंटर के बाद जो आपने बीटीसी 4 वर्षीय कोर्स किया हो, 2 वर्षीय कोर्स किए हो, डिप्लोमा हो, कोई भी योग्यता आपके पास हो, डीएलएड हो, बीएड हो, बीटीसी हो, शिक्षा शास्त्र से एमए हो, बीए ग्रेजुएट हो, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता आप देख लीजिए, यानी आप किसी भी प्रकार से हो तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दुविधा वाली बात है, देखिए आप कह रहा है कि 1 वर्षीय बीएड हो, 2 वर्षीय बीएड हो, बीएड विशेष शिक्षा हो, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ आप समकक्ष योग्यता अगर रखते हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको जब आपकी नियुक्ति होगी तो बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करना जरूरी हो जाएगा, जो कि आवश्यक है। आपने देखा होगा प्राइमरी में सब लोग किए। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आपके सामने खड़ी है, राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के बारे में, झारखंड में जेटेट प्राइमरी लेवल आपको पास होना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है, जो कि झारखंड वालों की भी है और अदर राज्य वालों की भी, क्योंकि झारखंड में भी 2016 के बाद जेटेट नहीं कराया गया। अब मामला फंसा हुआ है। बहुत से अभ्यर्थी, जब वैकेंसी की बात हुई थी तो उस समय बहुत से अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और उनकी मांग है कि जो है, क्या मांग है उनकी बताइए, कि सी टेट को अप्लाई किया जाए या तो टेट कराया जाए, सी टेट को मान्य किया जाए या तो जेटेट कराया जाए। तो सरकार और एक तरह से कह दें कोर्ट, दोनों इस पक्ष में जाएंगे कि सी टेट को वैलिड कर दिया जाए। जेटेट कराने में समय लगेगा और समय ना लगे इसलिए सरकार का पूरा दबाव ये है कि आपको यहाँ पे जेटेट से मुक्ति दे करके सी टेट, अगर आप प्राइमरी लेवल पास होंगे तो आप प्राथमिक में फॉर्म भर पाएंगे। अभी तो नोटिस नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखें कि ऐसा आपको नोटिस पे मौका मिलेगा। जब मैंने बिहार के बारे में कहा था कि आपको मौका अवश्य मिलेगा, तो लोग विरोध कर रहे थे और अदर राज्य को मौका मिला। तो अदर राज्य को तो यहाँ मौका है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ सी टेट को मौका मिलेगा। अगर आप सी टेट प्राइमरी लेवल पास हैं तो आप तैयार हो जाएं, नहीं पास हैं तो हालांकि इसमें नहीं शामिल हो पाएंगे, लेकिन पास कर लीजिए अगस्त वाला, क्योंकि नवंबर में आपको रेलवे में बहुत बम्पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप तैयार रहेंगे तो इसका लाभ उठा पाएंगे। अब बात करते हैं वहीं पे 6 से 8 के लिए। तो 6 से 8 के लिए गणित विज्ञान के शिक्षकों के बारे में बात की जा रही है। अलग अलग विषय के शिक्षक यहाँ पे होंगे और उसके बारे में सारी प्रक्रिया वही है, बीएड हो, बीटीसी हो, सब कुछ वही है, ठीक है। अलग अलग कोर्स के बारे में, चाहे मतलब आप कोई भी शिक्षक संबंधित कोर्स किए हो, जो आपको जरूरी होता है आप सब लोग जानते हैं। तो वो आपको, अगर आप इस पद के लिए जा रहे हैं तो आपको पता हो, चाहे आप बीएससी हो, बीएड हो, बीपीएड हो, बीपीएड नहीं चलेगा, विशेष बीएड किए हो, ठीक है, या आपने बीटीसी किया हो, तो आप सभी लोग यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मामला फिर यहाँ पे है कि आपको 6 से 8 का जूनियर लेवल का जो है आपको जेटेट पास करना होगा, जिसके लिए सी टेट अपर लेवल आपको बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन, जिस दिन से फॉर्म भरना शुरू होगा 8 तारीख से, तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो निश्चिंत रहिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। अब ये मंडलवार आपका जो है मेरिट बनेगी। उम्र आपकी होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 40 साल। और जो है अदर राज्य वालों का तो फिक्स है, लेकिन झारखंड वाले यहाँ पे अपनी जो है छूट पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दी गई हैं जो अब आपके लिए ज़रूरी हैं। मैं वहीं पे आपको ले चलूँगा, बीच में कहीं रोकूंगा नहीं। अब आरक्षण का जो दावा है, आरक्षण का दावा सिर्फ स्थायी निवासी कर सकते हैं, अदर राज्य वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे जात प्रमाण पत्र भी वहीं वाले जमा करेंगे जिसको आरक्षण चाहिए, यानी झारखंड वाले ही जमा कर सकते हैं। फार्म भरने के बारे में जानकारी आपको दी गई। फार्म आप कैसे भरेंगे, यहाँ पे आप ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद फॉर्म भरेंगे, फिर फीस। ये तो झारखंड का फॉर्म बहुत इजीली भरा जाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, आप भर लेंगे। हाँ, आगे देखिए दिया गया होगा कि झारखंड, इसका जो पेपर होने वाला है, यहाँ पे देखिए ये है आपका पाठ्यक्रम और परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रारूप। पहले परीक्षा का स्वरूप देखते हैं। परीक्षा जो है आपका सीबीटी मोड पे कराया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। कई पाली में पेपर होगा, तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पे ही आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। परीक्षा एक चरण में होगी, ठीक है, जिसमें मुख्य परीक्षा ही ली जाएगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। उत्तर गलत पे कटौती नहीं की जाएगी, यानी निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ देखिए नहीं लिखा गया, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप हिंदी चूज करते हैं
अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आप मान चलें कि आपको 100 में 100 आउट नंबर दिलाने का मैं आपको वादा करता हूं। जितना भी सिलेबस होगा मैं पूरा आपका कंप्लीट करा दूंगा, और यह भी निःशुल्क। यह भी कैसे निःशुल्क, आपको एक भी पैसा यहाँ नहीं पेड करना है। लेकिन आपको इसका पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए मैं आपको बुक बता दूंगा, उस बुक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जो है ये पूरा बैच हिंदी का, अगर आप हिंदी भाषा का चयन करते हैं तो आप निश्चिंत रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ये पूरी तरह से तैयार हो जाए, चाहे यहाँ पे यहाँ पे। अब देखिए क्या है, प्रथम प्रश्न जो होगा वो भाषा से होगा, और भाषा कोई भी आप चुन कर सकते हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी, संताली, मुंडेरी, खड़िया, कुडगू, ठीक है। तो ये अलग अलग भाषा है, लेकिन यह आहर्ता है। सिर्फ 33% नंबर आपको, 30 या 33%, अभी देख लेते हैं, 33% मतलब मैक्सिमम 33 नंबर आपको पाना है यहाँ पे। लेकिन दूसरा जो पेपर होगा, दूसरा पेपर आपका इतना हल्का नहीं है, यहाँ पे भी वही भाषा है, लेकिन यहाँ का भाषा आपकी मेरिट जुड़ेगी। ये तो क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट में जुड़ेगा, यानी कहने का अर्थ है भाषा आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। और भाषा के लिए आप स्टडी विद प्रदीप से जरूर जुड़ें, ताकि आपको इसका लाभ मिले। मैं इसी की नहीं, मैं आपको विज्ञान भी पूरा पढ़ाऊंगा, जो कि 75 नंबर का है। तो विज्ञान भी आप भरोसा रखें कि विज्ञान भी मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। और सामाजिक विज्ञान नहीं, विज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ, विज्ञान मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। सामाजिक विज्ञान का भी कुछ हिस्सा कंप्लीट करूंगा, समसामयिकी का भी कुछ हिस्सा कंप्लीट, मतलब जीएस का पोर्शन भी मैं आपका कंप्लीट करूंगा, जो कि 200 नंबर का पेपर होगा। 150 ये 50 है, 150 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। 300 कैसे हो गए, 200 इसके, और एक जो है 100 नंबर हिंदी का आ रहा है ऊपर से, मतलब भाषा का आ रहा है, तो 300 ये हो गया, और 100 नंबर आहर्ता परीक्षा का। और यहाँ पे ये जो है आपका उसी तरह से नंबर भी, एक एक नंबर का पेपर है, 3 घंटे आपको इसके लिए मिलेंगे। जिसने इसमें अच्छा स्कोर किया उसी का सिलेक्शन होगा। हालांकि भाषा वाला भी आपकी मेरिट में पूरा रोल लेगा। अच्छा देखिए, क्वालिफाइंग वाला जो है वो सिर्फ 30% है, मैंने शायद ऊपर 33 बताया, तो 30% है, आपको 30% अंक लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। सेम सिलेबस आपका अपर के लिए है, बस भाषा शैली वहाँ पे बदल जाएगी, पेपर टफ हो जाएंगे, लेवल बदल जाएगा, पेपर सेम आएगा, ठीक है, योग्यता के अनुसार उसकी चीज़ें बदल जाएंगी। अब मैं दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा कि इसमें सिलेबस क्या हो सकते हैं। सिलेबस पूरा दिया गया है यहाँ पे, तो इसके सिलेबस के बारे में, इसके अनुदेशिका के बारे में यहाँ सब कुछ लिखा गया, पूरा डिटेल का पीडीएफ है, बहुत बड़ा पीडीएफ। अगर पूरी पीडीएफ की बात करें तो मुझे लगता है कि लगभग 70-80 पेज से कम का नहीं होगा। पेज दिखा दो भाई, पेज कहीं दिखा रहा है, 81 पेज यहीं देखिए। अभी भाषा यहाँ शुरू होता है, आरोही भाग 2, ठीक है। आत्म परिचय है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन का पतंग है। मतलब यहाँ पर अगर हम कहें तो साहित्य भी है, और आपका साहित्य के साथ साथ जो है आपका दूसरा हिस्सा जो है, उसका दूसरा हिस्सा किसका है, तो आप कहेंगे दूसरा हिस्सा आपका ग्रामर का है। दोनों हिस्से पूछे जाएंगे भाषा में, और भाषा आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका लाभ अवश्य पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी झारखंड में आपके प्राथमिक टीचर के लिए है। आप अपने मित्रों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।